जी, मेरा नाम दिवाकर है। दिवाकर जी, आपने किसी फ़ॉरेनर से एंगेजमेंट हुई है? क्या है प्रोसेस पूरा बताइए स्टार्ट से क्या है? जी, एक्चुअली ऐसे है अभी पिछले 2 दिन पहले मेरी एंगेजमेंट ही समझिए आप बेसिकली वो रोका था। हुँ। तो आज से 3 साल पहले मेरी जो है मुलाकात हुई थी इंस्टाग्राम के थ्रू फ़ाइज़ा से जो ईरान की रहने वाली है। उसके बाद बेसिकली हमारी जो मुलाकात हुई थी वो एक नॉलेज पर्पज़ से हुई थी। मैं वैसे ट्रैवल व्लॉग्स करता था, तो मैं ईरान के बारे में जानना चाहता था। तो हमारी बातचीत होती रही बट फिर होते-होते, धीरे-धीरे होते हुए फिर वो बातचीत जो है वो फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई और मुझे पता ही नहीं लगा वो कब जो है प्यार में तब्दील हो गई। तो मतलब एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मेरा ना फ़ाइज़ा से हो गया था और उसका भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और फिर फ़ाइज़ा की जो है शादी की बात चल रही थी घर पे। तो फ़ाइज़ा ने ये बात अपने घर पे रिवील कर दी कि मैं ऐसे-ऐसे एक इंडियन लड़का है और उससे प्यार करती हूँ। तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उसके खिलाफ़ हो गए थे कि हाँ, ऐसा नहीं कैसे है तुम इंडियन का क्या वो आएगा, नहीं आएगा, क्या पता वो तुम्हें धोखा दे रहा हो। तो फ़ाइज़ा ने मुझसे कहा ये बात तो मैंने कहा मैं आऊँगा क्योंकि उस टाइम मैं भी जॉब पे था, मैं भी एक बॉन्ड के उसमें था कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था। फिर मैंने सिर्फ़ इसीलिए कि फ़ाइज़ा से जाके मैं ईरान में मिलूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ी। मैंने जितनी भी मेरी सेविंग्स थी, सबको लगा के अपना एक यूट्यूब चैनल खोला, ओपन किया यूट्यूब चैनल और पहले मैं यूट्यूब पे ट्रैवल व्लॉग्स करता था। उसके बाद फिर मैं वो उसी सेविंग से ईरान पहुँच गया। मैं फ़ाइज़ा से मिला और फिर उसकी फ़ैमिली से मिला। स्टार्टिंग में तो फ़ैमिली को मेरे को मतलब जो मैं ईरान का एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि वो लोग ऐसे हैं, वैसे हैं बट वो बिल्कुल ही चेंज था। मतलब वो ये समझ लीजिए जो मेरी बियर्ड है, वहाँ पे लोगों की बियर्ड भी नहीं होती। तो जो मेरी बियर्ड थी, वो उनको बहुत ऑड लग रही थी कि क्यों इतनी दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको करा दूँगा। तो ये थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन था एक लुक्स को लेके और लेकिन उन्होंने बाद में मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। मैं वहाँ पे हॉस्टल में रुका और उन्होंने आराम से मेरी मतलब इरानियंस जो लोग हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं इंडियंस को। मतलब हद मानते हैं। आप अगर आप कह देंगे ना मैं हिंदुस्तानी हूँ तो आपके बैग चेक नहीं होते। नहीं, कहीं न कहीं दूसरे 2 धर्म के लोग हैं, आप हिंदू हैं, वो हाँ, हाँ, हाँ। ये जी, जी, जी। मुस्लिम हैं, कहीं बीच में कहीं कुछ चीज़ जाए। देखिए, ये चीज़ उनकी पेरेंट्स की तरफ से मुझसे पूछी गई थी कि तुम्हारी फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इश्यू नहीं है इस बात से। और मुझे और फ़ायज़ा मेरे और फ़ायज़ा का ऐसा है कि जो हमारे बहुत ही मतलब इंटेलेक्चुअल बिलीव्स हैं हमारे। ऐसे नहीं है बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स नहीं है, इंटेलेक्चुअल बिलीव्स हैं और मैं कभी भी रिलीजन को लेके कोई इश्यू नहीं आया और हमने हमेशा जो है इंसानियत को पहले प्रेफ़रेंस दी है। आपके रिलेशन को कितना टाइम हो गया है लगभग? सब मेरे रिलेशन को 3 साल हो चुके हैं। हाँ, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट ईयर मैं गया था ईरान 2023 और जुलाई में। फ़ाज़िया इंडिया आई हुई हैं, जी, 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 जी। तो क्या लगता है वो इंडिया रहेंगी? कैसे क्या रहेगा? क्या-क्या आपने बाप की बात हुई होगी? सर जो देखिए मेरी फैमिली भी चाहती है कि फ़ाइज़ा इंडिया रहे। और मैं भी चाहता हूँ फ़ाइज़ा इंडिया रहे क्योंकि जो मेरा पूरा जो काम है, वो वर्क है, वो पूरा इंडिया में है। मैं वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर पाऊँगा लेकिन हाँ, मुझे ईरान बहुत पसंद है। मैं ऐसे नहीं है कि मैं ईरान में नहीं रहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 महीने, 3 महीने ईरान में रहूँ, लेकिन मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ और फ़ाइज़ा के साथ रहना चाहता हूँ। फ़ाइज़ा का तो मन है ईरान में रहने का, लेकिन वो यहाँ पे रहेगी, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है अपना फ्यूचर जो है बना पाएँगे। फ़ाज़िया का बेसिक जॉब क्या क्या करती क्या? फ़ाइज़ा वैसे तो स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वो। हाँ, और उसके बाद वो जॉब करना चाहती हैं आगे। तो वो जॉब तो इंडिया में भी कर सकती हैं ईज़िली और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मतलब मुझसे भी बहुत अच्छी है। तो उनको आराम से यहाँ पे कोई भी जॉब मिल जाएगी। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? सब मेरी फैमिली में मेरे फ़ादर साहब जो हैं वो अ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजर रहे थे। हुँ। उससे पहले वो ऑडिटर थे लखनऊ में और फिर 21 में डिमाइस हो गए थे। उसके बाद से फिर जो है मेरे ब्रदर ने मतलब मेरा ब्रदर ही घर के बड़े रहे। वो देहरादून में जॉब करते हैं और बहन है मेरी 4 वो सब अपने शादी-वादी करके अभी एक यानी एंगेजमेंट हो गई है, शादी का क्या प्रोग्राम है? सर कब होगा? शादी का देखिए जो लीगल प्रोसेस है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम शादी की रस्म भी कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ होती है, अभी प्रिंट्स अखबार में छपा है कि जो साजिया की फैमिली है, वो अयोध्या मंदिर जाना चाहती है, ये क्या है कुछ? सर दरअसल
अयोध्या वो बहुत बड़ा एक मतलब वर्ल्ड इशू है, नेशनल इशू नहीं है, वर्ल्ड इशू है। और मतलब और उसके बारे में उन लोगों ने बहुत सुना है, वहाँ के न्यूज़ चैनल्स में भी चला है, इवन सब जगह चला है। तो मैंने फ़ायज़ा को बताया था कि हाँ, ऐसा है, एक मंदिर है अपना सनातन से। तो फ़ायज़ा ने जैसे एक मॉन्यूमेंट को देखना होता है कि हाँ, मुझे ताजमहल देखना है, हाँ, मुझे लाल किला देखना है, तो फ़ायज़ा ने कहा कि हाँ, मुझे भी राम मंदिर देखना है और देखना है कि एग्ज़ैक्टली वहाँ पे है क्या? क्योंकि फ़ायज़ा क्या है, उसको नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट है कि हाँ, हिस्ट्री की नॉलेज ऐसे, और वो स्टूडेंट भी इसी की है, तो वो ये सब जानना चाहती है। My actually, my name, my first name is Faiza, but a little bit the little bit difference between pronunciation. Like you say Faiza, we say Faiza, and my surname is Advanti. So I am from Iran. Where is it from? Iran, Yeah. yeah. From which city? Hamadan. When and how did you meet Diwakar? We just got familiar with each other through social media. And it was around about, I think, 3 years ago, more. Yeah, 3.5 years ago. Yeah, three. Yeah. Please explain. Explain? Okay. And it was just social media. We started talking about different things like mysterious things, like the situation of our countries, both countries. So when I think sometimes or one way to do it passed, and after that we just felt that okay, there are so many mutual point of views between us that can make us close to each other. Sure. So For how many days you came here on visa? 20 weekends, yeah, 20, around about 20 days. 20. Yeah, 20. What's the family reaction on what you Of course they were. They didn't agree. They would disagree. Oh, it is fighting. It was just, uh, it's right now my father is a bit okay, but the first his whole 3 years I have fighted a lot, like not fighted, fighted, really fighted, yeah. They disagree because the distance for them was very much important, is very much important even now. But Okay, yeah, now all are agree with your marriage. yeah, now they agree, yeah, but they of course miss me. How do you feel coming to India? I am feeling very much okay. I like it. I like India. Yeah, I like India vibe. And so I enjoy it. I like it. What's your marriage plan? What is? What's your marriage plan? Your marriage plan. Marriage. Marriage plan. They come here. Actually, because my father, it was very much important for my father to stay here, to stay in India, and of course, because there is a big difference between Iran country and India country. He's still in shock. But but he wants to he wants to get familiar with everything that we just can after my university get ended and after everything we do our marriage. Yeah. Do you like any place in India you are willing to visit? Yeah. I just want to see Taj Mahal and some other, like even I heard that some cities in south of India are very much green and beautiful, and I like Uttarakhand. If I am right, Uttarakhand. Uttarakhand. That yeah, I like that. I want to see these things. राम मंदिर को लेकर